हाय फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में वी हैव स्टडीड इलेक्ट्रोस्टैट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग ने स्टार्ट किया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने उसका एक बेसिक फॉर्मूला सीखा है। आज हम लोग उसके वेक्टर फॉर्म के लिए बात करेंगे बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पहले आज हम लोग सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं कि क्या होता है। तो कंसिडर अ पॉजिटिव चार्ज, लेट्स से Q। अब इसमें से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं वो हमेशा आउटवर्ड होने वाले हैं। तो दिस आर द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हमेशा आउटवर्ड है। दिस आर द डायरेक्शन, दिस इज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, तो इसको हम ऐसा याद रखेंगे, इट इज ऑलवेज tangent to electric lines of force। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन पता होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी मिल जाएगा। टेंजेंट कैसा होता है, तो अगर एक कर्व सरफेस है और मैं बोला इसको टेंजेंट ड्रॉ करना है तो दिस इज द टेंजेंट, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा इफ दिस रिप्रेजेंट लाइंस ऑफ फोर्स। अब यहां पे आते हैं, यहां पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है इसमें और एक नेगेटिव चार्ज रखा इस पे, और मैंने पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या। तो कंफ्यूजन समझ लो बच्चों, ये ओरिजिनल चार्ज है ना, इस पे फोकस करने कि ये कैसा चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वापस बोलता हूं, पॉजिटिव चार्ज ओरिजिनल कौन था, तो ये ओरिजिनल है जो आके पहले से बैठा है। ये अगर पॉजिटिव है तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज। कौन सा चार्ज इसके फील्ड में आ रहा है वो मैटर नहीं करता, और जो चार्ज आ रहे हैं इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ये आगे भी हम लोग सीख चुके हैं व्हाट इज टेस्ट चार्ज। एक चार्ज जिस पे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट चार्जेस Q नॉट, टेस्ट चार्जेस Q नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज। कौन सा पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज आ रहा है वो मैटर नहीं करता है। तो अब अगर मैं इसको फोर्स के साथ कंपेयर करूं तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, तो ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया। ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये फोर्स का डायरेक्शन होगा अट्रैक्शन। तो अब अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव आया तो फोर्स और ई का डायरेक्शन सेम होता है, अगर टेस्ट चार्ज नेगेटिव आया तो फोर्स और ई का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। सो दीज आर द डायरेक्शन। अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में भी करेंगे, लेकिन वापस बोलता हूं, अगर पॉजिटिव चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज कोई भी लेके आओ मैटर नहीं करता, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज अवे 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 फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज मैटर नहीं करता है। अब ऐसा ही आप ये सोच सकते हो, अगर नेगेटिव चार्ज मैंने रखा है यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कैसा होगा, तो इट इज ऑलवेज टूवर्ड्स द चार्ज। दिस इज द टूवर्ड्स द चार्ज डायरेक्शन। तो इसमें अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आता है या नेगेटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन टूवर्ड्स द चार्ज ही होने वाला है ये। और अगेन अगर मैं फोर्स का डायरेक्शन मार्क करूं तो फोर्स, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया, और ये दोनों रिपेल करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन हो गया। तो अभी मेरे स्टेटमेंट को समझ लो, अगर स्टेटमेंट समझ गया कॉन्सेप्ट क्लियर। वापस, फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेस्ट चार्ज। For negative charge, electric field intensity is always, always, always किधर, towards, always towards the charge, irrespective of test charge. Second statement, if test charge is positive,
देन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स का डायरेक्शन हमेशा सेम होगा, एंड इफ टेस्ट चार्ज इज नेगेटिव देन फोर्स का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होगा। अगर आपको ये दिमाग में क्लियर हो गया तो आज के बाद कभी भी तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन रॉन्ग नहीं मार्क करके आओगे। तो आज हम लोग ने सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बात की, इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को समझने के लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।